अभी तक राजभवन से किसी तरह का कोई भी मंतव्य सामने नहीं आया है। उसके बावजूद लगातार मीडिया में खबरें सरकार को लेकर, सीएम की सदस्यता को लेकर सामने आ रही हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोविन हेम्ब्रम से। लोविन दा, लगातार लाइव में आपका स्वागत है। वर्तमान घटनाक्रम जो चल रहा है राजनीतिक झारखंड में, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? किस तरीके का सरकार को लेकर किस तरीके का बातचीत चल रहा है गठबंधन के दलों का, और गठबंधन और राजभवन पे सारे लोगों की नज़रें टिकी हुई है। ऐसे में पार्टी के स्तर पे या गठबंधन में क्या चल रहा है और क्या पार्टी सोच रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पेपर में, मीडिया में, टीवी चैनल में आया कि माननीय मुख्यमंत्री का सदस्यता समाप्त होने वाली है, तो इलेक्शन कमीशन ने बंद लिफाफे में महामहिम राज्यपाल को क्या भेजा है, नहीं भेजा है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? जिस दिन महामहिम जब आ रहे थे, रांची आए, तो मीडिया वालों ने उनको पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास ऐसा कोई चिट्ठी उपलब्ध नहीं है, जानकारी में नहीं है। लेकिन इतना दिन बीत गया और ये बहुत वहाफों की स्थिति पैदा हो गई है। तो मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर इलेक्शन कमीशन बंद लिफाफे में क्या भेजा या नहीं भेजा, उसका फटाफट हो जाना चाहिए। तो अगर भेजा है तो इसको उजागर कर देना चाहिए। नहीं भेजा है, ये भी झारखंड की जनता को या सरकार को बताना चाहिए। तो ये स्थिति वहाफों की स्थिति है, और हमको लगता है इस वहाफों की स्थिति में सरकार की जो भी योजनाएं हैं या सरकार का काम भी पूरा नहीं तो कुछ तो बाधित हुआ है। तो इसको क्लियर कर देना चाहिए। अगर सदस्यता रद्द होने का है तो रद्द कर दे, नहीं रद्द करने का है वो भी क्लियर हो जाए। तो ये वहाफों की स्थिति क्यों? अब ये भी लोगों को समझ से में नहीं आ रहा है कि ये चिट्ठी आई है कि नहीं आई। वो बंद लिफाफे यहाँ तक माननीय महामहिम के पास पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, और पहुँचा है तो उसमें क्या है, उसका अध्ययन करके उसका फटाफट हो जाना चाहिए। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर कर देना चाहिए। ये स्थिति को इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में सरकार के कामकाज भी प्रभावित हुए हैं, जन सरकार के मामले भी अटके पड़े हैं। कभी मीडिया में खबर आती है कि अभी सरकार के विधायक, मतलब गठबंधन दल के विधायक को रांची में रहने के लिए कहा गया। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, चूँकि ये जो खबरें आई हैं तो इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए निश्चित है सब विधायक को कहा ही जाएगा कि आप लोग एक साथ रहें, एक रहें, और हम लोग एक साथ हैं और एक भी हैं। जो होगा उस पर पार्टी निर्णय लेगी। अगर सदस्यता खत्म होता है तो फिर आगे की जो काम है वो हम लोग करेंगे। दादा, यही मेरा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि सदस्यता जाती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन के उत्तराधिकारी कौन होंगे? इस पर क्या चर्चा हो रही है पार्टी लेवल? देखिए, मान लिया तो बहुत कुछ मान लिया बात होता है। अभी आप दिन है, अभी हम बोले कि मान लिया रात है, तो दिन में डिब्बिया जलाएंगे? ऐसा नहीं होता। मान लिया क्यों? कोई ये तो रेखागणित तो नहीं है। ये कोई भी तो क्लियर नहीं कर पा रहा है। खाली मीडिया में आ रहा है कि बंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजा गया है। क्या भेजा गया है? तो बंद लिफाफा अभी तक क्यों नहीं खुल रहा है? अगर खुल रहा है तो उसमें है क्या? इसको क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि विकल्प पर कुछ विकल्प कुछ नहीं, पर विकल्प क्या होगा पहले ये तो क्लियर हो जाए। ये अभी से क्यों विकल्प बनाया जाएगा? सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े हैं,
50 के करीब विधायक हैं, सरकार अपने कार्यकाल पूरी मजबूती के साथ पूरा करेगी? देखिए, ये जनादेश है, जनादेश मिला है, 5 साल का मिलता है, जनादेश मिला पूरा करेगी। अब जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री का सदस्यता समाप्त करने की बात है, ये तो क्लियर हो जाए। ये अंदाजा लोग बोल रहे हैं, क्लियर हो जाना चाहिए ना। तो दादा, इसमें कहाँ आपको साजिश लग रहा है? क्या मतलब राजभवन साजिश कर रहा है? नहीं, साजिश क्या है? नहीं, ये साजिश आप मीडिया वाले लोग बताओ। आप ही लोग ने इस बात को प्रचार किए हैं कि बंद लिफाफे में आया, इलेक्शन कमीशन का भेजा गया चिट्ठी यहाँ पर है महामहिम राज्यपाल के पास। अगर है तो उसको क्लियर कर देना चाहिए महामहिम राज्यपाल को। मुख्यमंत्री पे जो आरोप लगा है, क्या ये आज क्या है? आरोप नहीं है, वो सब बात छोड़िए। बात है कि जो चिट्ठी आई है तो उसका क्लियर होना चाहिए ना। आरोप क्या है नहीं है वो तो बाद में देखा जाएगा ना, लेकिन चिट्ठी में क्या है, क्या आरोप है, क्या बोल के सदस्यता समाप्त होने वाला है, तो ये क्लियर होना भाई। अभी किसी को कोई पता ही नहीं चल रहा, सब अंदाजे माने अंधेरे में बात कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से कुल मिला के ये तो सामने आ रहा है कि सरकार भी एक वहाँ में है, राजधानी में गठबंधन के सारे विधायक मौजूद हैं, जनता का काम प्रभावित हो रहा है। ये परिस्थिति एक तरह से राज्य में उत्पन्न हो गई है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक बात है, जिस तरह से मीडिया पर लोग तो विश्वास करते ही हैं ना, तो मीडिया में आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, इस बात को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो वहाँ भेजा है तो क्या भेजा है, क्लियर है वो। और यहाँ सरकार ये जनादेश मिला है माननीय मुख्यमंत्री को, आज सरकार बनी है और हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और हैं, रहेंगे। बट अभी क्या होगा कौन बताएगा इसको? दादा, मेरा एक सवाल है, आप 1932 का खतियान जल जंगल जमीन को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं। आपका एक महारैली का घोषणा भी 11 तारीख को है जी। तो अब सरकार का लगभग जो है 3 साल पूरे होने को हैं, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार जो है जो घोषणा किया घोषणा पत्र में डाला, वो अभी तक उस पर सरकार चल पाई है कि नहीं? इसको लेकर आगे आपकी देखिए, सरकार अगर इस पर चलती तो हमको इतना बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। और आज हम केवल हम नहीं मांग कर रहे हैं, ये तो पूरे झारखंड के आवाम का आवाज़ है, उसी में इसका पहचान बचेगा। यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, पेशा एक्ट है। ये एसपीटी एक्ट सीएनटी की यहाँ के लोगों का एक बचाव कवच है। तो अगर इसको लागू नहीं किया जा सख्ती से और इसी तरह से सीएनटी एक्ट को ताक में रह करके, एसपीटी एक्ट को ताक में रह करके कोई कंपनी, कोई बाहर का आदमी यहाँ ज़मीन लूट करे, तो ये सीएनटी एक्ट का क्या मतलब रहा? इसी का डिमांड है हमारा कि सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करो, पेशा एक्ट को लागू करो, एसपीटी एक्ट को भी लागू करो। स्थानीय नीति का निर्धारण हो जाना चाहिए। स्थानीय नीति भी कौन है यहाँ का स्थानीय, डिफाइन हो जाना चाहिए ना। अब कोई 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो स्थानीय यहाँ कोई डिफाइन हुआ ही नहीं है, तो स्थानीय किसको माना जाएगा? इस रैली को लेके आपने कोल्हान में भी रैली किया, इससे पहले संथाल में भी किया था, अब राजधानी रांची में कर रहे हैं। विभिन्न संगठन, आदिवासी मूलवासी संगठन इस मामले 32 का खतियान सीएनटी एसपीटी को लेकर काफ़ी संजीदा है और लंबे समय से झारखंड के लोगों की मांग रही है। अलग राज्य में के आंदोलन में भी इस तरह की बातें ही सामने आई थी, उसी को अब आगे बढ़ाने के लिए इसके बाद क्या रणनीति होगा आपका? देखिए, ये आंदोलन तो चलेगा, ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि ये हमारा आज का नहीं, शुरू से हमारा डिमांड है। और माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक यहाँ स्थानीय नीति नहीं बनेगा, जब तक यहाँ नियोजन नीति नहीं बने, लेकिन विलम्ब क्यों हो रही है? एसपीटी एक्ट चुनावी मुद्दा में भी था, इसका घोषणा पत्र में, तो ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए। और इसीलिए हम सरकार के से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सरकार से हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, सरकार को हम आईना दिखाते हैं, और नहीं तो ये आंदोलन बृहद पैमाने पर होगा और जानदार और शानदार ये आंदोलन चलेगा। दादा, एक सवाल और है, ये बातें हमेशा उठती रही हैं जेएमएम के अंदर खाने में
कि 4-5 लोग ही निर्णय ले रहे हैं, पार्टी के सीनियर एक से एक विधायक हैं, नेता हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती है। इस कारण भी जो है पार्टी की और सरकार की यही स्थिति हो रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना? आप देखिए, आप क्या है नहीं है लोगों के बीच में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री को बीच बीच में सबों का निर्णय लेना चाहिए। अगर जो राज्य के हित में, सरकार के हित में और पार्टी के हित में अगर ऐसा कोई निर्णय आता है तो स्वागत करें और उसको अमल करें। संवाद मतलब कि विधायकों का रायशुमारी संवाद को और तेज करना चाहिए। एकदम राय मशवरा होना चाहिए, आपस में बात विचार होना चाहिए। बहुत लोग अपना अपना विचार देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि राज्य के हित में, सरकार के हित में और पार्टी के हित में ये अगर लोगों का विचार आता है तो उसको स्वागत करके उस पर अमल होना चाहिए।